नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अक्टूबर खत्म होने को है और नवंबर के महीने के बारे में सोचते ही जैकेट, मफलर की गर्माहट महसूस होने लगती है। जहन में बर्फ से ढके सफेद पहाड़ दिखने लगते हैं, नजर आने लगते हैं और ये मन करता है कि बिना वक्त गवाए बस उन्हीं वादियों में पहुंच जाया जाए। हुसैन, आप स्टूडियो में बैठे बैठे मेरे सामने खुली आंखों से सपने देख रहे हैं और लोग स्नोफॉल का मजा लेने के लिए देखिए कश्मीर की वादियों में घूम भी रहे हैं। तस्वीरें देखिए कितनी शानदार। बिल्कुल, मौसम की पहली बर्फबारी के बाद गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की वादी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। और सर्दियों का मौसम है, जाहिर है बहुत खुशगवार होता है। पसीने से तरबतर होने की बिल्कुल टेंशन नहीं रहती। खाने की भी तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मोटापा बढ़ भी गया तो गर्म कपड़ों में उस मोटापे को, उस फैट को आप छिपा सकते हैं। देखिए, फैट तो छुप सकता है हुसैन, लेकिन बीमारी छिपाए नहीं छिपती। और अगर बात डायबिटीज की करें तो सर्दी का मौसम बॉर्डर लाइन पर पहुंच चुकी ब्लड शुगर को भी आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। दरअसल सर्दी का मौसम ब्लड शुगर पर सीधे तौर पर असर डालता है। सीजन चेंज होने पर शरीर के फंक्शन और इंसुलिन बनने के प्रोसेस पर इसका असर होता है। ब्लड गाढ़ा हो जाता है और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो शरीर को अच्छे से चलाने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ती है। वैसे भी लोग ठंड के मौसम में फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, नतीजा हाई शुगर असर दिखाना शुरू कर देती है। और डायबिटीज लंबे वक्त तक अनकंट्रोल रहने के बाद पहले किडनी, फिर लिवर, हार्ट, आंख और स्किन को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में जरूरी है कि बीमारियों को गेटवे, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखा जाए, उसको गेटवे पर ही रोक दिया जाए। और आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से यही सीखने वाले हैं कि कैसे 10 योग अभ्यास के जरिए सर्दी के इन 4 महीने में ही शुगर को कंट्रोल करा जा सकता है। स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं, समझते हैं कि शुगर को कंट्रोल कैसे करें और खासतौर पर सर्दियों के मौसम में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, आपका और योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा की ये जो हमारी सात्विक, आध्यात्मिक, अहिंसक जीवन शैली से कैसे हम रोगों को खाली कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं, वो हम प्रतिदिन बताते हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी पूरी नहीं कर पाते उनके लिए हम एक तो योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि तो हम बताते हैं, वो तो अभी भी हम 1 मिनट के अंदर ही पूरा कर देते हैं, ऐसा हमारा अभ्यास हो रखा है। अब ये प्रक्रिया जो ना कर पाए, इतना भी जो ना कर पाए ऐसे, फिर वो 10 अभ्यास, 10 से 12 आसन हम आज डायबिटीज के बताने वाले हैं कि जिसको करके ये तो थोड़ा बॉडी वार्म अप भी हो जाती है ऐसे ऐसे, और फिर जो है सुपर फास्ट तरीके से मैंने कर दिया, सूर्य नमस्कार कर लिया। तो ये तो फिजिकल वर्कआउट का बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। अब डायबिटीज का सीधा पैकेज प्रारंभ करते हैं और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक हम बताएंगे। करीब 15 से 20 अभ्यास, इसमें से 5-10 भी किसी ने पूरे कर लिए और एक एक अभ्यास लगभग एवरेज आउट करें तो हम 5 मिनट तक करा देते हैं। जैसे मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा करके, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर और मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर लगाते, आगे झुक करके फिर इसमें या तो बाह्य प्राणायाम करते हैं, या तो बाह्य प्राणायाम करते हैं या कपालभाति करते हैं। और 3 बातें मैं सबसे बड़ी बताना चाहता हूं डायबिटीज के बारे में। ड्रग माफिया बोलो, मेडिकल माफिया बोलो, उनका सपोर्ट फिर पॉलिटिकल माफिया भी करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर एक दुष्प्रचार करते हैं कि डायबिटीज क्योर नहीं होती। यह 100% भ्रांति है, कुंठा है, वहम है, गलत फहमी है कि डायबिटीज क्योर नहीं होती। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया और हजारों लोगों को इंडिया टीवी पर लाइव हमने दिखाया है कि जिनको 50, 100, एक को तो
150 यूनिट तक लेनी पड़ती थी। आज तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, हरिद्वार में होता तो आज भी मैं 25-50 लोगों को अपने साथ लेकर के बैठता। किसी भी कारण से जेनेटिकली जिनको डायबिटीज था अथवा एलोपैथी की दवा खा खा करके जिनको डायबिटीज हो गया, खास करके छोटे बच्चे जब सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड की कोई एलोपैथी की दवा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या जो बहुत ज़्यादा दिनचर्या आहारचर्या का ध्यान नहीं रखते और फास्ट फूड तमाम तरह के अनहेल्दी फूड खा खा करके अपने पेनक्रियाज को डैमेज कर लेते हैं। किसी भी कारण से पेनक्रियाज के डैमेज होने से, जेनेटिक कारण, जेनेटिक एक्सप्रेशन के कारण से, किसी को जीन्स के अंदर ही डायबिटीज़ थी, अथवा कई बार ज़्यादा स्टीराइड आदि लेने से, अथवा कोरोना के बाद कई कारण है डायबिटीज़ के। किसी भी कारण से टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, उसको हमने पहले कंट्रोल और बाद में क्योर किया, और एलोपैथी की सब दवाइयाँ और इंसुलिन बंद करके, मैं उत्साह में नहीं बोल रहा हूँ ये बात को, मंडूकासन शशकासन करना तो पड़ेगा। मेरे साथ इंडिया टीवी पर रोज सुबह 8 बजे, शाम को 4:30 बजे आप ये अभ्यास कीजिए मंडूकासन। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों में थोड़ा सा लोगों के पास बहाना होता है कि एक्सरसाइज से बच जाएं और योगाभ्यास कम से कम करना पड़े, लेकिन हाई कैलोरी इनटेक होता है, अच्छा खासा लोग खाते भी हैं इस मौसम में, और इसी वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ने का खतरा रहता है। और इससे पहले भी स्वामी जी कोरोना की वजह से भी लोगों का जो शुगर का लेवल है वो काफ़ी बिगड़ चुका है, जो बीते कई महीनों के बाद भी लोगों का लेवल ठीक नहीं हुआ है। तो योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका इन सर्दियों में ख़ास तौर से ख्याल रखना है जिससे शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे? तो देखो हुसैन भाई, एक तो जो आसन बता रहे ना आप, इन बातों को बहुत गंभीरता से ले। देखो, कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद इस स्वामी रामदेव का तो काम ही योग कराना है। मैं तो कहता हूँ ये सभी का काम होना चाहिए, सुबह सुबह योग करना। दिन में अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार, जो भी मीडिया में हम सर्विस देते हैं, विधायिका में, कार्यपालिका न्यायपालिका में, जहाँ पर भी जो भी कर रहे हैं, सब बातें उसके बाद में सुबह 1 घंटा शरीर को देना है। ये लाइफ मैनेजमेंट का, ये जीवन प्रबंधन का, हमारी अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का हमारा सुरूर होना चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जो कर सके अर्धमत्स्येंद्रासन, और जो अर्धमत्स्येंद्रासन न कर पाए वो वक्रासन कर ले। फिर आगे गोमुखासन से होते हुए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, या आसन करते करते अब 5-7 बातों का ध्यान दें। एक तो खाने में, मैंने बार बार कहा है, डेली केवल गेहूं और चावल खाना ये बीमारियों का घर है। अब हमें इस देश की कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। सुबह उठ करके योग करने की आदत, मिश्रित अनाज खाने की आदत, और उसमें भी मिलेट्स खाने की आदत, मोटे अनाज खाने की आदत, और मेडिकेटेड जूस के नाम पर हम खाली यही मानते थे, अनार का जूस पी लो, गाजर चुकंदर का जूस पी लो, मैंगो जूस पी लो, मैंगो ड्रिंक पी लो, अलग अलग प्रकार के मौसमी का जूस पी लो। आज भी हम खीरा, करेला, टमाटर, उसमें गिलोय, गुड़मार, सदाबहार, जो जिसको उपलब्ध हो जाए, चिरायता, कुटकी आदि, कम से कम 3 चीज़ें कंपल्सरी जो सबके घरों में होती हैं, और उसमें गिलोय और सदाबहार तो मिल ही जाता है। तो 5 चीज़ें मिला करके ये जूस रोज पिया करें एक बार। इससे पेनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से कपालभाति के साथ ऐसे ही अभ्यास। स्वामी जी, जूस की बात अभी आप कर रहे थे, लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, वो जूस को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि जूस पीने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन ज़रा दूर कीजिए। क्या फ्रेश जूस जो बाज़ारों में मिलता है वो नुकसान नहीं करेगा? कैसा जूस लेना चाहिए? जूस किसी भी तरह का, फ्रेश हो या पैक्ड हो, डायबिटीज़ वालों को पीना ही नहीं चाहिए। इसका कारण कोई इसकी फ्रेशनेस या वो पहले से पैक्ड है, वो कोई मायने नहीं रखता है। जैसे ही आप किसी भी तरह से लिक्विड आप शुगर लेते हो ना, वो सीधा जाकर के आपके ब्लड में घुल जाता है और एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल 200, 250, 300, 500 कर सकता है।
और वो आपके लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा था, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक, शुगर के बारे में जो गलतफहमी, बहम, कुंठा, एक भ्रांति है कि ये कंट्रोल तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते। हमने 15, 16, 17 तक जिनके HbA1c जो एवरेज शुगर जिसको बोलते हैं उसको 5.5 तक लिया, 5.5 तक नॉन डायबिटिक होता है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस दूर होते हैं, ये दूसरी बात है। और मतलब ये कि जूस पीना है कि जिनको तो करेले का जूस पीना है, कोरोना आदि के बाद या और किसी भी कारण से डायबिटीज होने की होने की संभावना, उसको भी हम रोक सकते। प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है, क्योर भी है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी मिटाते हैं। जो आपने जूस के बारे में बोला, तो वो जो मीठे जूस है वो नहीं पीना, ये मेडिकेटेड जूस पीना है। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, इतना तो सबको अपने घर में मिल जाता है। तो ये एक एक आसन आज जो बता रहे हैं इसको पूरा कर लें। और मैं लोगों को ये पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूँ पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ, क्योंकि हम बिना रिसर्च, बिना एविडेंस, बिना एक्सपीरियंस, साइंटिफिक वैलिडेशन के बिना कोई बात नहीं कहते। बिना तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के बात कहना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लोगों की ज़िंदगी के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। और हम ये सबको बताना चाहते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं ये आसन, क्योंकि हमारे यहाँ समय की मर्यादा होती है इंडिया टीवी पर, हमें लगभग इस 40 मिनट के कार्यक्रम में बहुत कुछ बातें आपको बतानी होती हैं। इसलिए हम चाहे 10-20 सेकेंड, कभी कभी कोई आसन चाहे 1-1 मिनट करते हो, आपको एक आसन 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना है। कपालभाति के साथ करना और मन में संकल्प करना है कि मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। खान पान पर ध्यान रखना है, जितना हो सके आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, खाने का समय, सोने का, जागने का समय जितना सुनिश्चित हो तो अच्छा है। नहीं तो क्या होता है, समय से खाना न खाने से, समय से न सोने जागने से पूरी जीवनचर्या गड़बड़ हो जाती है। इसका भी ध्यान रखें। ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, इसको भी हम कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते समय और बता देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। योग और मधु इष्टि से यज्ञ, आयुर्वेद में मधुनाशिनी, मधुग्रीट, नेचुरोपैथी में कटी स्नान, मिट्टी पट्टी, और मेडिकेटेड उपवास में मेथी का उपवास, मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं और उससे फिर पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। मधुनाशिनी और मधुग्रीट से ही बस्ती एनेमा भी देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए और मिश्रित अनाज का सेवन कराते हैं। बाजरा और रागी बेस्ट है। बाजरा, रागी ये हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं और उनमें पोषण भी पूरा होता है। तो ये पवन मुक्तासन 1-1, 2-2 मिनट। फिर ये उत्तान पादासन, और इसमें ना पहले तो मसल्स ऐसे खींचने लगते हैं, पैर, पेट, कमर, पीठ दुखने लगती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। हम लगातार कम से कम 2.5 मिनट का अभ्यास ऐसे कर लेते हैं। उससे पेनक्रियाज के डीजनरेट सेल्स रिजुवनेट हो जाते हैं। और 3 तरह से हम शुगर को ठीक करते हैं। पेनक्रियाज के सेल्स को रिजुवनेट करके, हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स को अच्छा करके कि वहाँ से पड़ोस से जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन गुजरता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाकर के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो सके और शुगर डाइजेस्ट हो सके। और तीसरा, स्ट्रेस को कंट्रोल करके। ये 3 चीज़ों पर एक साथ काम होगा तो शुगर कंट्रोल होगी। उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म हम बता रहे हैं कि कैसे हम शुगर को कंट्रोल और क्योर करते हैं। और पहले आदमी को रोग मुक्त करके, फिर बाद में दवा मुक्त, और फिर बाद में सब प्रकार के नशे भी उसको छुड़ा देते हैं, नशा मुक्त कर देते हैं। और सब प्रकार के दुख, दारिद्र्य से, कुंठाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त होकर के, सब प्रकार की दिव्यता से युक्त होकर के योगी व्यक्ति जीवन जीता है। उत्तान पादासन। तो योग कुछ इस तरह से जिंदगी को बदलता है, जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं। ऐसी स्वामी जी, एक रिसर्च ये कह रही है कि 70% डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको किडनी की परेशानी होती है। तो क्या हम किडनी को प्रभावित होने से, इफेक्टेड होने से बचा सकते हैं? देखो, ये जो आसन करवा रहे हैं ना, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और नौकासन, और इसी में ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन बहुत अच्छा करती है मीनाक्षी जी भी, ज्योत्सना जी भी इसको। फिर सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। किडनी के 4 बड़े कॉम्प्लिकेशन हैं। यही आसन देखो, किडनी से प्रोटीन लीकेज होना, किडनी में बार बार स्टोन फॉर्मेशन होना,
क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, किडनी में सूजन होना, किडनी में किसी किसी को सिस्ट हो जाना, ये किसी किसी को फिर बार बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना, इन सब से बचा लेते। देखो ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं, ऐसे देखो पादांगुष्ठनासा स्वरसासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन करते करते यही सेम अभ्यास किडनी को भी ठीक करेंगे जो डायबिटीज को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि पेनक्रियाज यहाँ पर पेट में एक अग्नाशय नाम की पेनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करेंगे, यही पड़ोस में यहीं पर किडनी है, उसको भी ठीक करेंगे, आंतों को भी ठीक करेंगे, डाइजेशन को भी ठीक करेंगे, सेक्सुअल वीकनेस से लेकर के और तमाम तरह की दुर्बलताओं को भी ठीक करेंगे। देखो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला आता है किडनी के ऊपर इसका असर, इसको कहते हैं जो है नेफ्रोपैथी। फिर आँखों पर असर आता है, इसको कहते हैं रेटिनोपैथी। फिर नर्वस सिस्टम पर इसका असर आता है, इसको कहते हैं न्यूरोपैथी। फिर इससे वीकनेस आती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं। फिर इसी डायबिटीज़ के कारण से हमारी लो इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, हमारे जीवन की उत्पादकता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम योग से डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ डील करते हैं। तो उसमें थोड़ा अतिरिक्त साधन भी करना पड़ेगा। ऐसे बाह्य प्राणायाम के साथ करें इसको, कपालभाति या बाह्य प्राणायाम करेंगे तो देखो पेट अंदर पूरा पाताल लोक में चले जाएगा। मूल बंध, उद्यान बंध और जालन बंध एक साथ लगेगा। और किडनी को ठीक रखने के लिए गोखरू का पानी और प्रोटीन लीकेज है तो गोखरू, गिलोय और आंवले का पानी काढ़ा। आंखों के लिए है तो थोड़ा सा आंवले का प्रयोग, और नर्वस सिस्टम पर है तो उसमें इम्यूनिटी या इम्यूनोग्रिट वटी पाउडर या अथवा गिलोय का और दूध में हल्दी शिलाजीत का उपयोग करें। और देखो ये साथ में ना ये अभ्यास भी करें, सर्वांगासन ऐसे, सालंब सर्वांगासन, निरालंब सर्वांगासन और यह हलासन। और इससे फिर डायबिटीज वालों को आंखों की बहुत समस्या आती है। करीब 80 से 90% लोगों को आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। करीब 40% लोगों को किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और करीब 25 से 50% लोगों को न्यूरोपैथी और वीकनेस और लो इम्यूनिटी, ये तो अक्सर लोगों को होती है। इन सब समस्याओं से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ हुसैन भाई। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम दे रहे हैं। और जो ये ना कर पाए शीर्षासन, वो अनुलोम विलोम करके इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने एक किडनी के ऊपर उसके दुष्प्रभाव को पूछा था। किडनी पर दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए गोखरू का पानी, आंखों पर दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आंवले का प्रयोग, हार्ट पर उसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए अर्जुन की छाल की चाय पीना, और नर्वस सिस्टम पर उसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए अश्वगंधा, शिलाजीत या गिलोय का प्रयोग। और इससे सारे के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम डील कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और देखो कुछ कहें जी हमसे तो ज़्यादा आसन हो ही नहीं पाते, तो खाली मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन कर लें, और साथ में थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें, और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करके और खाली प्राणायाम ही कर लेना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, खाली प्राणायाम ही करके हम शुगर को कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। ये पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस के साथ और पूरे साइंटिफिक मैकेनिज्म के साथ हम बताना चाहते हैं। अच्छा स्वामी जी, अब लंबे श्वास लेने से शुगर कंट्रोल होता है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर प्रविष्ट होकर के एनर्जी बनाता है और ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। तो जितना लंबे श्वास भरेंगे उतनी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। कपालभाति करेंगे, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। अनुलोम विलोम करेंगे तो सारे सेल्स के रिसेप्टर्स अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रेस मेंटेन हो जाएगा। तो इस साइंटिफिक मैकेनिज्म के साथ हम योगा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जी मीनाक्षी जी कुछ पूछना चाह रही है। स्वामी जी, ज्यादातर बीमारियों में लोगों को स्टेरॉइड दी जाती है, और खास तौर पर जो हमने हाल के दिनों में देखा कोविड के ट्रीटमेंट में, क्योंकि स्टेरॉइड का बहुत इस्तेमाल हुआ, तो कोविड से रिकवर होने के बाद शुगर लेवल बढ़ने का खतरा रहा या फिर बढ़ गया। तो ऐसे लोग जिन्होंने स्टेरॉइड लेने के दौरान
कोरोना का ट्रीटमेंट जिस तरीके से चल रहा था वो होना ही था, तो स्टेरॉइड लेने के दौरान ऐसा क्या कर सकते हैं कि शुगर लेवल हमारा मेंटेन रहे, हम रिकवर भी हो जाएं तो वो शुगर लेवल हाई ना हो? ये मीनाक्षी जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा। और भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, ऐसे प्राणायाम तो हम बताते ही हैं। लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करते, मैं कहूँगा जिनको डायबिटीज़ हो एक तो बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करें। इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है और मूलाधार से सहस्रार तक हमारी कुंडलिनी शक्ति, अष्टचक्र जागृत होते हैं। अच्छा, आपने जो प्रश्न पूछा, देखो एलोपैथी में 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक हो रही है। एक तो खाली कोरोना में नहीं बहन, जिनको आर्थराइटिस है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, अभी सर्दियों में बहुत खेल चले गए, और यही मैं कहता हूँ ये है पूरा मेडिकल माफिया का बहुत बड़ा, इस संसार के ऊपर उनका बहुत बड़ा कहर बरपता है। मानो जैसे किसी को कोरोना से लेकर के कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो जाता है, अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई ऑटोमेन डिजीज़ हो जाती है, सबको स्टीरॉइड ठोकते हैं। वो सभी उस दरमियान एक तो गिलोय पिए। ये गिलोय सब रोगों को भगाने वाली डंडी है। ये गिलोय जो है ये मात्र एक औषधि नहीं, इसका नाम है अमृता। जो गिलोय खाएगा वो किसी रोग से नहीं मरेगा। तो गिलोय का सेवन करें। दूध में थोड़ा सा शिलाजी ले लें, उससे पेनक्रियाज और कपालभाति ज़रूर करते रहें। स्टीरॉइड किसी कारण से, माना बहुत ज़्यादा आपको कफ है, अस्थमा है, सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस हो गया है, माना कि ऑटोमेन डिजीज़ हो गई है, माना कि किसी भी कारण से कोरोना में कोई भी कारण से आपको स्टीरॉइड लेना पड़ा है, तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम ना छोड़ें, गिलोय का सेवन जरूर करें। तो जो स्टीरॉइड का कॉम्प्लिकेशन है उससे भी बच जाएंगे। और जिनको ये हुआ है स्टीरॉइड आदि के कारण से, जिनको डायबिटीज, उसको भी पूरी तरह से अच्छा कर सकेंगे। और साथ में खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय और सदाबहार पी लिया तो फिर तो जीवन में ही बहार आ जाएगी। ठीक है स्वामी जी। अच्छा, आजकल एक और नई चीज हम देख रहे हैं स्वामी जी कि बच्चों में भी डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब पहले तो बहुत उम्र में हम सुनते थे कि किसी को डायबिटीज हो गई है, और बच्चों में सुनकर वाकई बड़ी हैरानी होती है। जबकि कई बार ऐसा भी है कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है और किसी बच्चे को डायबिटीज हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे बच्चों को हम बचाएं इस डायबिटीज से? तो बच्चे जो आसन बता रहे थे उसके अलावा देखो, एक तो ये पीछे से बद्ध पद्मासन ऐसे करके और फिर आगे झुक जाए, वो अतिरिक्त आसन ये भी कर लिया करें। इससे पेनक्रियाज और अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। ये छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, बड़ी खतरनाक। और मेरे पास हमेशा ऐसे लगभग 25-50 बच्चे भर्ती रहते हैं, और उनको मैं नॉन डायबिटिक करके भेजता हूँ 1 से 2 सप्ताह में। अच्छा, ये मैं टाइमिंग भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ। बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन या मयूरी आसन, ये भी बच्चे कर लें। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने लगेंगे नॉन डायबिटिक होने में। अलग अलग पेनक्रियाज किस कंडीशन में है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीने लगेंगे, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। आपने बताए थे 10, मैंने करवा दिए पूरे 25 अभ्यास। और ये भी बता दिया कि 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे जहान को हम मधुमेह से मुक्त कर सकते हैं। मधुमेह मुक्त भारत और मधुमेह मुक्त दुनिया बनेगी और उसके कॉम्प्लिकेशन से भी बचेगी। आज का पैकेज किसी ने पूरा अपना लिया तो हुसैन भाई। और स्वामी जी कहीं कोई छूट ना जाए, कपालभाति के बाद इसलिए विलोम भी जरूरी होता है। जी स्वामी जी, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो योगाभ्यास ना कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आप बता दीजिए ताकि वो कम से कम उन पॉइंट्स के जरिए ही अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकें। हाँ, एक तो ये
भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम और फिर स्ट्रेस। मैंने कहा ना 3 बड़े कारण, पेनक्रियाज, बॉडी के रिसेप्टर्स और स्ट्रेस। तो और उसके बाद जेनेटिक और कोई स्टीरॉयड और कोई भी अलग कारणों से जिससे भी शुगर हुआ है तो इसमें अनुलोम विलोम के साथ साथ ये जरूर करें। ये बाएं हाथ में यहाँ से पॉइंट है, ये पेनक्रियाज का पॉइंट है। देखो यहाँ यह हार्ट का पॉइंट है रेखा के ऊपर, उसके नीचे जस्ट नीचे ये पेनक्रियाज का पॉइंट है। फिर किडनी पर दुष्प्रभाव आए तो ये किडनी का पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से। कपालभाति करते करते ही कर सकते हैं। यहाँ से ये किडनी के पॉइंट हो गए। फिर उसका आंख पर दुष्प्रभाव आए तो ये कर ले, और जो है उससे पूरा नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो तो ये पूरे पॉइंट ये दबा ले ऐसे, ये सारे के सारे ऐसे। ये हमने कई बार इसको बताया। और साथ में मधुनाशिनी और मधुग्रिट खा ले। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और डायबिटीज़ वालों को मीठा खाने का भी शौक रहता है तो वो च्यवनप्रभा नाम से हमने ये शुगर फ्री च्यवनप्राश बना रखा है। तो ऐसे भी लोगों के लिए ये हमने एक सौगात दी है। तो खैर ये, और उनको फ्रेशनेस के लिए जैसे हमने अभी ये हवन बताया था ना, तो ये मधुग्रिट से हवन कराने के साथ साथ ऐसे थोड़ा सा ये मधुग्रिट की सामग्री और गुग्गल ये ऐसे औषधियाँ ऐसे डाल देते हैं। ये यज्ञ का धूम्र भी, धूम चिकित्सा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये उसके अतिरिक्त उपाय हैं, इनको भी अपना ले। और मधुनाशिनी और मधुग्रिट से एनिमा भी देते हैं। तो ये हाथ में जैसे बताया, ऐसे पैर में भी इसका पॉइंट होता है, यहीं पर सेम यहाँ ये पॉइंट में दबा ले। और कपालभाति करते करते कर ले तो डबल लाभ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, मतलब योगाभ्यास भी कीजिए और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए भी अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। स्वामी रामदेव ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और सबसे पहला सवाल हर्ष का है। उनकी 3 साल की बेटी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है। दिन में 4 दफ़ा उसे इंसुलिन देना पड़ता है, तो उनकी बच्ची कैसे ठीक होगी स्वामी जी? तो ऐसे बच्चों के लिए अभी दीपावली से मैं स्पेशल डिस्काउंट के साथ, वैसे तो हम बहुत ही सामान्य जो नॉन प्रॉफिटेबल सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर हम पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि में योगग्राम निरामय में ये सारा ट्रीटमेंट चलाते हैं। उनको मेरे पास भेज दें। 1 से 2 सप्ताह में 99% बच्चों के, मैंने कहा मैक्सिमम 2 महीने में, चाहे वो HbA1c 15, 16, 17 और चाहे 50 से 100 यूनिट तक इंसुलिन लेना पड़ता है, उनको भी हम पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। उनको आज जो पूरा पैकेज बताया, ये पूरे पैकेज का अभ्यास कराएं। और आप 1 या 2 सप्ताह में देखेंगे, घर पर बैठे बैठे ही, यदि कॉन्फिडेंस ना आए तो मेरे पास ले आए, नहीं तो घर पर बैठे बैठे आज जो पूरा पैकेज बताया उसका अभ्यास करवाएं। मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट जो है ये खाने के बाद, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद 1-1 गोली उस बेटी को दे दे। और खान पान पर जैसे बताते हैं थोड़ा सा कंट्रोल करें। उसको सेव दे सकते हैं फ्रूट्स में, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है जी। अगला प्रश्न ले लो आप। तो डायबिटीज 100% ठीक हो ही जाएगी। अगला सवाल समीक्षा का है। वो ये कह रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज के लिए डाइट क्या रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत रहती है। 30 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ा था। और अब जो मैं सवाल से समझ पा रही हूँ कि शुगर जो है उनकी बढ़ गई है, उसे वो कंट्रोल करना चाहती हैं। तो इनका समीक्षा के सवाल के साथ बाकी और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये सवाल है कि वो जो खाना खा रही हैं कहीं उससे प्रेगनेंसी के दौरान शुगर ना बढ़ जाए। ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है मीनाक्षी जी। एक तो गिलोय को क्या करना, इसको बिना उबाले गिलोय का ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे ही, और इसको फिर मिक्सी में डाल करके ग्राइंड करके इसका जूस बना लें। तो गिलोय का जूस पीना है, गिलोय का काढ़ा नहीं पीना। इसको छोटे छोटे चाकू से काट करके, कैंची से काट करके, और इसका जूस बना करके पी लें। और मधुनाशिनी और मधुग्रिट ये प्रेगनेंसी के दौरान भी लिए जा सकते हैं। और कपालभाति को छोड़ करके भस्त्रिका,
अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम प्रेगनेंसी के दौरान भी किए जा सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान आराम आराम से जितना हो पाए उतना सूक्ष्म व्यायाम, और ये 2 अभ्यास ऐसे ही, ये देखो, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। ये आराम आराम से ये अभ्यास कर लें ऐसे। और 7वें महीने तक तो सर्वांगासन और शीर्षासन भी करवा देते हैं हम। जितना जिससे बन पाए उतना योगाभ्यास कर लें और पेनक्रियाज का एक पॉइंट भी दबा लें। और खाने में गेहूं और चावल के स्थान पर, चावल खाने हैं तो उसका ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, या साठी के चावल आते हैं, वो डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। साठी के चावल खाएं, बाजरे की, रागी की और जवार की, ये जो उसमें डाल करके, थोड़ा सा चना डाल करके ऐसे मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करें और निश्चित रूप से अपने डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है स्वामी जी, योगाभ्यास और लोगों के सवालों के बाद अब बारी है आयुर्वेदिक उपचार की, खास तौर से जो सारी चीज़ें घरों के किचन में मौजूद होती हैं। और आप आज एक चमत्कारी जूस भी बताने वाले हैं, जिसका सिर्फ 4 घूंट अगर रोज़ाना हम पी लें तो शुगर जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी। तो देखो, जितना हो सके चीनी से बचे, मैदा से बचे और नमक से बचे। ये सफ़ेद जहर होता है। और गेहूं चावल का भी मैंने कहा इस्तेमाल कम करें। अब ये तो बचने वाली बात होगी, और करने वाली बात में अब वापस आ जाते हैं। एक तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है मूली। मूली खाने से पेट और पेनक्रियाज बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो मूली खानी चाहिए। और ये जो खीरा होता है, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, ये इसका जूस, तब तक आप कल का कार्यक्रम बता दो। ठीक है स्वामी जी, इसका जूस बना करके तैयार रखता हूँ। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर जो है, और इसमें थोड़ा गिलोय भी डाल दो। तो कल के कार्यक्रम के बारे में हम तब तक दर्शकों को बता देते हैं। कल बताएंगे बॉडी में मिनरल्स की कमी कैसे होगी दूर, विटामिन डी, कैल्शियम, B12 कैसे मिलेगा भरपूर, स्वामी रामदेव के यौगिक उपाय करेंगे डिफिशियंसी दूर और एनर्जी होगी फुल। तो कल का ये शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। शरीर में होने वाली मिनरल्स की कमी कैसे दूर होगी, विटामिन डी, कैल्शियम और B12 कैसे और मिलेगा। वैसे भी अब तो सर्दियों का मौसम है, धूप का इंतजार भले ही सबको हो, लेकिन हो नहीं पाता है। अब देख लीजिए कल जिस तरह से बारिश हुई, और अब जूस तैयार हो चुका है। अब देखो हुसैन भाई जी, हमने ये करेला, टमाटर ऐसे ही काट लिया, सीधा ही ऐसे मिक्सर में डाला और जूसर में, और इसमें ये पूरा जूस तैयार हो गया। ये जूस रामबाण है जिनको शुगर है उनके लिए, और वो खाली पेट एक मूली भी खा सकते हैं। कड़वा कड़वा है ये, तो उनके डाइजेशन से लेकर अरे गन्ने का समझ के पी जाए। ये पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करने में बड़ी भूमिका निभाती है। और स्वामी जी जरा ये भी बताइएगा कि कितने दिनों तक इसको रोजाना लेना है आपको ताकि फायदा मिले। ये पहली बात तो ज़्यादा कड़वा नहीं होता है। मैंने भी वर्षों के बाद एक दिन ऐसे ही ट्राई किया, मेरे को तो कुछ था नहीं डायबिटीज़ आदि, लेकिन पिया तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, बहुत सामान्य सा कड़वा लगता है। और ये लगातार आप सालों साल पी सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं, गिलोय का कोई नुकसान नहीं, और मूली का भी आज मैंने साथ में इसलिए बताया उपयोग, इससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो जाता है, और पेनक्रियाज को भी मूली एक्टिवेट करती है। तो आज की सौगात है ये मूली और ये जूस, ये जो पिएंगे और योगाभ्यास करेंगे तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को मिटा करके एक एक इंसान, पूरा हिंदुस्तान और जहान मधुमेह मुक्त बनेगा। यह है आज का इंडिया टीवी का अभियान। बहुत बहुत आपको सलाम, प्रणाम, नमस्ते मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।